अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज हमारी 1.5 स्टार्ट थी और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं बेटा। उसके अंदर वो कह रहा है कि इफ G1 एंड G2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर, फिर वो कह रहा है आप शो करें आर्गुमेंट ऑफ G1 G2 इक्वल है आर्गुमेंट ऑफ G1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ G2। सबसे पहले बेटा हमारे पास ना कम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपको पता है पोलर फॉर्म के अंदर हमारे पास इस चीज की इक्वल होता है G1 इक्वल है R1 कोज थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 की इक्वल है, ठीक है। और ऐसे ही हम G2 लेंगे बेटा, तो वो अपने पास आ जाएगा R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक हो गया जी बेटा। देखें मल्टीप्लाई करवाना है, हम ऐसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, G1 और G2 को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा, तो ये R1 पहले R ये पूरी वैल्यू लिखेंगे आप, ठीक है। कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, R2 और कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक हो गया जी। हम ऐसे करेंगे बेटा, यहां से ये R1 और R2 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब इकट्ठा लिख लेंगे, R1 और R2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अपने पास ये वाली वैल्यू बचेगी और ये वाली वैल्यू बचेगी। हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हम बेटा इसको लिखेंगे कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक हो गया जी। ये अपने पास आ गया बेटा। ये जो मैग्नीट्यूड होगा इसका वो R1 और R2 ये क्या हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा अपने पास इसका, ठीक है। हमने जब इसका इंट्रोडक्शन किया था एक्सरसाइज का, तो इसमें हम आर्गुमेंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड होगा ये अपने पास R1 और R2 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो अपने पास होगा ये वाला बेटा, ठीक है, ये इसको आपने आर्गुमेंट लिखना है। ये आर्गुमेंट ऑफ G1 G2 आ जाएगा। ये वाला बेटा अपने पास किस चीज की इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा थीटा 1 और प्लस थीटा 2 की इक्वल आ जाएगा। वो इसकी रीजन क्या है? हम यहाँ पे ना एक लाइन में यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ ये आपने लिख लेनी बेशक, मल्टीप्लाई आर्ग्यूमेंट्स। ये बेटा आपने इसके साथ ये चीज लिख देनी है। ठीक हो गया। ये बेटा इसके बाद आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है। इसकी रीजन ये है कि मल्टीप्लिकेशन में जब किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म के अंदर आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो उसके अंदर उनके आर्गुमेंट्स का सम होता है और जो उसकी मैग्नीट्यूड होती है ये वाला होता है। तो बेटा देखें, थीटा 1 मेरे पास आपको पता है, हमने फार्मूले में पढ़ा था आर्गुमेंट ऑफ G1, और ये वाला बेटा हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ G2। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी। यहां तक बेटा देखने आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। तो इसके अंदर वो कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ G1 ओवर G2 इक्वल है आर्गुमेंट ऑफ G1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ G2। बेटा सेम एज इसके अंदर G1 की वैल्यू अपने पास R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और G2 जो होगा वो R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ये पोलर फॉर्म के अंदर अपने पास आ गई है। ठीक है। हमने बेटा इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है G1 डिवाइडेड बाय G2। तो R1 की वैल्यू बेटा आप लिखोगे और ये हो जाएगा कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। नीचे है जी R2, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर बेटा देखना ये है, हमने R1 ओवर R2 ये वाला हमने इनको इकट्ठा किया, मतलब अलग से कर लिया, और ये अपने पास फार्मूला बन जाएगा बेटा कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस का थीटा 2। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास है बेटा।
ये देखें, ये अपने पास हो जाएगी मैग्नीट्यूड, मॉड्यूली वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप यहां पे लिखेंगे क्या, आप यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? पोलर फॉर्म के अंदर थी अपने पास, और इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग their moduli and difference। ये वाला बेटा, ये डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस देयर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक हो गया। लिहाजा बेटा हम इसको क्या लिखेंगे, इस सारे को, ये तो मैग्नीट्यूड होगी ना, मॉड हो गया खत्म, ये वाला बचेगा यहां से हमारे पास θ1 माइनस θ2, और ये वाली सारी बेटा वैल्यू अपने पास आएगी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ओवर z2, और लास्ट पे हम इसको लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये बेटा अपने पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के। इसमें देखने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहा है डिवाइड z1 इक्वल है 6 cos 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री। ठीक है, और वो कह रहा है आप इसको इस पे डिवाइड करवाएं z2 पे 3 cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री, इसको डिवाइड करवाना है। फिर उसके बाद वो कह रहा है आप इसको एक्सप्रेस करें इस फॉर्म के अंदर। तो बेटा हम ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि z1 को z2 पे डिवाइड करवाना है। ठीक हो गया जी। अब अपने पास जो वैल्यू है वो हम सिंपल इसके अंदर ना वैल्यू बेटा हम पुट कर देंगे, cos 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री, और नीचे है जी z2, ये 3 की इक्वल है cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। ठीक हो गया बेटा। अब देखें हम ना यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करवाएंगे बेटा, वो जो अपने पास फार्मूला होता है z1 ओवर z2 के, वो क्या होता है बेटा, r1 ओवर r2 इंटू कोस θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। ये बेटा हम फार्मूला इस पे अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब देखें ये तो कैंसिल हो गया, 3 2 6 2 आ गया। अब यहां से हम फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, ये θ1 है, ये नीचे वाला θ2 है, तो बेटा आप लिखेंगे 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक हो गया, प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक हो गया जी। ये बेटा 2 इंटू कोस 120 डिग्री आएगा ये, प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। ठीक हो गया जी। देखना ये है, देखिए 2 cos 120, ये अपने पास होता है बेटा 1/2 प्लस आयोटा ये साइन 120 है, ये अपने पास होता है √3/2। ठीक हो गया। हम ऐसे करेंगे बेटा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस आयोटा √3/2 मल्टीप्लाई 2, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब अपने पास 1 प्लस √3 आयोटा, ये बेटा हमारे पास आंसर आया है, और इसको हमने इस फॉर्म के अंदर भी लिख दिया। इसको देख लें कि कंफ्यूजन है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर